टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। मेरा नाम है अरसल, मेरे साथ है उमैर। आपने हमारे चैनल को जैसा कि आप जानते हैं सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर। तो वेल अरसल, पहले तो यार आपकी अब सेहत कैसी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। चलें यार, शुक्र है। मैं तो बड़ा परेशान था कि आपको यानी कि इंजेक्शंस वगैरह लगे हैं। तो उमैर, आपको पता है खुश ठंड है, उस दिन भी हमने बात की थी, हाँ। व्यूअर्स को बता रहे थे कि आजकल मौसम आपको पता है खुश ठंड पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, तो वायरल ही वायरल फैला हुआ है। तो बस वही था, बस ये है कि अभी कवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, थैंक अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी है। तो बाकी क्या आज के हमारे आज हम स्टार्ट करेंगे जी क्रिकेट से। दिल टूट गया उमैर, मैच जीतते जीतते एकदम हार गए। लंच के बाद क्या जादू हुआ, क्या स्ट्रेटेजी इंग्लैंड ने खेली कि हम लोगों ने घुटने टेक दिया। यार वैसे तो उन्होंने कल ही बड़ा जबरदस्त एक, क्योंकि मैच तो देखे दोनों तरफ से ड्रॉ की तरफ जा रहा था। तो बहरहाल आज हमारे कप्तान साहब ने तो कहा है कि हम ड्रॉ की तरफ नहीं लेके जा रहे थे, हम जीतने की कोशिश कर रहे थे। ये तो समझ लें कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इंग्लैंड ने दिखाया। नहीं तो अगर वो चाहते तो मैच को ड्रॉ की तरफ, क्योंकि उन्होंने कहा जी 5 दिन हमने क्या वेस्ट नहीं करने, हमने इसको। ये तो आज देखें, अगर आज हिटलर होता तो बड़ा खुश होता इसके ऊपर, क्योंकि उसने तो अपनी टीम पूरी मार दी थी। ऐसे ही है कि जी 5 दिन बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसे ये इसलिए तो जर्मनी फिर बाद में क्रिकेट में कभी उसने हिस्सा नहीं लिया जर्मनी। तो ये बड़ा जबरदस्त हुआ है। तो क्या कहते हैं, अब ये है कि हमारे जो बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, वो गए हैं मुल्तान कि मैं देख के आऊँ पिच कहीं इसी तरह की पिच तो नहीं है। अच्छा, मैं एक बात बताएं कि ये हर बारी जब हम हार जाते हैं मैच, तो कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कह देता है कि हमसे गलतियां हुई? मतलब आप पहले ही असेस क्यों नहीं कर लेते चीजों को, स्टैट्स को, कि हमने क्या गेम प्लान लेके चलना है? यार देखें असल, हमारा जितना भी आज तक हम क्रिकेट जो है ना, वो सिर्फ दुआओं पे ही जीतते आए हैं। ऐसे ही हमारी क्रिकेट के बारे में तो कहा भी जाता है टोटली अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, हम लोग दुआओं के ऊपर ही जीतते आए हैं। नहीं तो हमने कभी भी किसी भी टैलेंट को कहीं पे यूटिलाइज नहीं किया, हमने हमेशा वेस्ट ही किया। और इसी वजह से यही है कि हमें हमारे जो मैच के नताइज हैं वो डिफरेंट होते हैं। जबकि ये 343 हमारी जिस तरह की टीम थी, इसके लिए कोई भी वो नहीं था। आप मुझे एक बात बताएं, पिच फ्लैट थी, सब चीज़ें हैं, इंग्लैंड कैसे खेल गया? आपके हाथों को क्या हो गया? मतलब हमारे यहाँ पे तज्जिया निगार क्रिकेट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पे बैठे बोल रहे हैं कि पिच फ्लैट थी, बनाने से पहले देखा नहीं। वो भी तो खेले, उनके बॉलर्स ने अटैक किया, उन्होंने विकेट्स निकाले और राइट टाइम पे निकाले। तो यार बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें, आपका काम बनता है कि आप टैलेंट लेके हैं, आप अपनी फ्रेंडशिप्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, आप अपने पसंद नापसंद लेके चल रहे हैं। सारी चीजें जब इस तरह होगा तो मुल्क का तो नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही, जब आप डिजर्विंग प्लेयर को नहीं खिलाएंगे तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। और स्टैट्स शेयर कर देते हैं, वैसे सबने देख ही लिया होगा मैच, 74 रन से हार गए हम। और उनकी तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच थे ओली रॉबिन्सन, और उन्होंने सेकंड इनिंग में 4 विकेट्स के नुकसान पे 50 रन दिए थे। और पहली इनिंग्स में उन्होंने 1 विकेट लिया था 72 रन देके, और उन्होंने बैटिंग भी की है, 37 रन बनाए थे। ऐसा ही है बिल्कुल, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच जो है बिल्कुल ऐसे ही उसका दिया गया। तो बहरहाल होपफुली हम सेकंड मैच की तरफ चलेंगे, वो देखेंगे, अल्लाह करे कि वहां पे। अच्छा, व्यूअर्स के कॉल बताते हैं मैच कि हम जो चैंपियनशिप थी, टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, उससे बाहर हो गए हैं। और क्या कहते हैं, बड़ा, मैं तो आपसे यही बात कर रहा था कि हमारा तो एटीट्यूड ही नहीं था कि हम जिस तरह का, हम तो जो था वर्ल्ड कप, जो टेस्ट वर्ल्ड कप है उसके लिए, उसके फाइनल की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हमारा बिहेवियर कहते हैं ना, आपके हौसले जो हैं वो बताते हैं कि आप जंग जीतने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। तो ऐसा तो कोई चीज़ थी नहीं। वैसे मेरा जहाँ तक है, इस सारी चीज़ों को देखते हुए, देखें बेशक जी हम टेस्ट सीरीज जीत जाएं, हमारे कप्तान को चाहिए कि आपसे जब हैंडल नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो आप विड्रॉ कर दें यार, किसी नेक्स्ट को चांस दें। ऐसे ही, ठीक है, नहीं तो आप सरफराज को दें, सरफराज नहीं है आप रिजवान को दे दें, चलें, आपका वो भी दोस्त ही है, ठीक है, ट्राई करें यार। क्रिकेट से देखें, कैप्टनसी से कुछ भी नहीं होता, आपने एज अ प्लेयर होके खेलना है, ठीक है। ये लोग, हम लोग ये चीजें समझते ही नहीं है। चले जी, इसको यही तनकीद क्या करना, हम इसी उस पे समअप करते हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। और आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ देते जो क्रिकेट के हवाले से कि स्मार्ट बॉल मुतारिफ कराने जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी।
एक स्मार्ट बॉल बनाया गया है जो डिवाइस है उसके अंदर बॉल के अंदर, और वो असेस करेगी स्पीड को भी, इन स्विंग आउट स्विंग, और जो भी डिलीवरी होगी उसको प्रॉपर असेस करके आपको बता देगी। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर इसके प्रॉस एंड कॉन्स तो होंगे। प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक उसका मेन फायदा है कि इसमें अब टेम्परिंग के चांसेस कम हो, टेम्परिंग के चांसेस देखें कम है, लेकिन डिवाइस है, मे भी हो सकता है टेम्परिंग होती है तो डिवाइस उसको डिटेक्ट ही ना करे। डिवाइस के तो ये भी इशू, ये तो मैं जब अब लॉन्च होगी तो उसमें बग्स तो निकलेंगे, जाहिर सी बात है। ये आप जो बात कर रहे हैं मे बी कि इसको वो जैसा पिंक बॉल से इन्होंने डे नाइट टेस्ट था, लेकिन वो उसका कोई तजर्बा कोई कामयाब नहीं हुआ इतना खास। तो लिहाजा ये कि अभी तो इसके ऊपर क्या सराहियां हैं, जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो देखेंगे। ठीक है, भारत जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है दिन ब दिन इसमें आ तो रही है, मॉडिफिकेशंस तो आ रही हैं। चलिए उम्मीद चलते हैं फीफा की तरफ। क्या मैचेस हो रहे हैं यार। कल जो मैच हुआ फ्रांस वर्सेस पोलैंड का और इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल, फ्रांस जीत गया 3-1 से। ऐसे ही है बिल्कुल। मैंने कल जब मैं वीडियो बना रहा था उसको 41वां मिनट था तो मैच का, तो हाफ से पहले ही था, तो तब तक तो जो था वो 0-0 ही था। लेकिन ये है कि फिर फ्रांस ने स्ट्रगल की, लाजमी बात है, क्वालिफाइंग का वो है क्वार्टर के लिए। और पता चल रहा था मैच कि फ्रांस बहुत डोमिनेंट है पोलैंड पे, बॉल की पोजीशन भी उनके पास बहुत ज़्यादा थी, शॉट्स ऑन टारगेट उनकी बहुत ज़्यादा थी, और उनके प्लेयर्स की एफर्ट नजर आ रही थी कि वो किस तरीके से खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल बात वही है कि जो मेहनत करता है फल उसी को ही मिलता है। फिर मैच इसी तरीके से इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल में कंप्लीट डोमिनेशन देखी इंग्लैंड की तरफ से, 3-0 का उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगाया और बेहतरीन उम्दा खेल पेश किया। ज़बरदस्त है, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इंग्लैंड के फैंस हैं और जो हमें देखते हैं उनके लिए। तो बाकी है कि होपफुली अब आगे नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल जी, अब जो व्यूअर्स को बताते चले, आप जो लाइनअप है आज 8 बजे जापान वर्सेस क्रोएशिया और 12 बजे ब्राजील वर्सेस साउथ कोरिया, बिग मैच। वहाँ वो तो दोनों ही टीमें जो हैं, दोनों टीम्स टक्कर की हैं और दोनों अच्छा खेल पेश करेंगी। लेकिन ब्राजील को थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप वगैरह जो है फीफा वो वहाँ पे आप जापान को भी दे सकते हैं और क्रोएशिया को भी, दोनों टीम्स अच्छी हैं, बैलेंस टीम्स हैं, ऐसे ही है। अच्छे दोनों के पास डिफेंडर्स भी हैं, स्ट्राइकर्स भी हैं, सेंटर फॉरवर्ड्स भी हैं। लेकिन ये है कि अगर साउथ कोरिया को अपसेट कर दे तो बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये बहुत बड़ा अपसेट होगा, ये बहुत बड़ा हिस्ट्री का बड़ा अपसेट में से होगा, बिल्कुल ऐसा। आपके पास कोई न्यूज़ थी फीफा के हवाले से, वो आप बता रहे थे, मुझसे डिस्कस कर रहे थे, वो अल्कोहल बैन की। यार वो इंग्लैंड के उसमें उन्होंने बताया है, इंग्लैंड टाइम्स में न्यूज़ आई है कि ये कतर में जब से यानी कि फीफा हुआ है और जैसे अल्कोहल के ऊपर बैन हुआ है, तो ये जो मैचेस के बीच में अक्सर फुटबॉल के मैचेस में देखा जाता है कि क्या कहते हैं, यानी कि वाइन पी के या अल्कोहलिक ड्रिंक्स पी के नाजेबा हरकत होती हैं औरतों के साथ। उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि फीफा जो है वो औरतों के लिए सेफ कंसीडर किया जा रहा है और इसको उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। बल्कि वो एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो एक बॉटल थी, उसके अंदर एक बंदा अल्कोहल लेके जा रहा था, वाइन कह रहे हैं आप, तो वो भी उन्होंने उसको पकड़ लिया। ठीक है, यानी कि उन्होंने इतना सख्त चेक एंड बैलेंस रखा, प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो तो यहाँ से पता चलता है कि अगर इस्लाम ने इसको ममनू करार दिया तो ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये इस्लाम का हुस्न है। आप खूबसूरती कह लें कि अगर एक चीज़ को तो उसके कितने नुकसानात हैं। चलें कहीं पे भी तो मगरिब ने माना कि इस्लाम का नहीं, तो वो तो इस्लाम फोबिया के बारे में बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, हमें सीखना चाहिए कतर से, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद